को मत दिखाए। भैया जी नमस्कार। हम आपको एक कहानी दिखाने आए हैं, जिस कहानी में एक 20-21 साल का लौंडा रांची से नेपाल ट्रिप में गया है। हाँ, ये खास बात नहीं है, लेकिन बाइक में अकेले गया है। तो ज्यादा खींचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट कहानी दिखाते हैं। हाँ भैया, तो सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं काठमांडू। इतना फ्रस्ट्रेटिंग सा आज का दिन रहा, इतना फ्रस्ट्रेटिंग सा आज का राइड रहा। क्यों रहा पता नहीं, लेकिन कल पिछले दिन जो मेरा पैराग्लाइडिंग के चलते थोड़ा तबीयत खराब हो गया, तो उसके वजह से ऐसा कुछ हुआ। काठमांडू में पहुंच चुका था लगभग 4:30 बजे। 8.5 घंटा का ये राइड रहा। मतलब 200 किलोमीटर करने में मुझे 8.5 घंटा लगा। और यहाँ का जो ट्रैफिक रूल है ना, वो बहुत ज्यादा अलग है। मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। और मेरे में नेटवर्क तो है नहीं, मैं मैप देख नहीं पा रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं पशुपतिनाथ ढूंढा बहुत मुश्किल से, और इसके जस्ट पास में रूम लिया हूँ। यार जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है पशुपतिनाथ टेम्पल। मुझे नहीं पता, मैं खुद बाहर से आया हूँ, इंडिया से हूँ मैं। देखो कितना ज्यादा ओस हो रखा है, मतलब ठंड भाई साहब यहाँ ज्यादा है। यहाँ अगर आप आओ काठमांडू पशुपतिनाथ टेम्पल में ही मैं खड़ा हूँ, तो अगर इस आसपास में रहना चाहते हो तो टाउन के किनारे पे कभी मत, मतलब मेन रोड के किनारे मत रुकना। थोड़ा साइड पे चले जाओ, थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। मैं जैसे ही काठमांडू पहुंचा, सीन इतना ज्यादा बुरा हो गया, इतना ज्यादा मेरा हालत बुरा हो गया कि एक बार के लिए तो लगा भाई सब छोड़, कल सुबह बस पशुपतिनाथ टेम्पल घूम और वापस घर चल। लेकिन जब जब भी लगता है ना कि अब बस खत्म हुआ, वही एक दीदी है मेरी, उनका एक लाइन याद आता है मुझे कि बस होपलेस मत होना। पशुपतिनाथ टेम्पल। तो यही सीन है। अभी कल सुबह मैं घर नहीं जा रहा, मैं घूमने वाला हूँ नगरकोट, जो यहाँ का हिल स्टेशन है। और आज मतलब अभी शाम में मुझे जस्ट पता चला कि बोलते आ रहा था ना पिछले ब्लॉग में कि माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। जी वो अन्नपूर्णा रीजन है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ और सिर्फ काठमांडू से दिखता है। रात का टाइम है, ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो मैं वापस रूम जा रहा हूँ। और क्या, हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पशुपतिनाथ टेम्पल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा एडवेंचर राइड टू नेपाल का डे 8 चल रहा है। और नेपाल में ये मेरा 5वां दिन। मैं कितना लकी हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे पशुपतिनाथ जी का दर्शन मिलने वाला है। पिछले आधे घंटे से ऐसे ही मैं सुन पड़ा हुआ हूँ। मतलब भाई साहब जो अंदर से फील हो रहा है ना, ये राइड, ये ट्रिप मेरा अनप्लान था, अचानक से हुआ। और इस ट्रिप में ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, जो शायद प्लान किया हुआ में भी नहीं हो पाता। इस जगह के बारे में ना मुझे पहले से कुछ भी पता नहीं था। यहाँ आने के बाद पता चला। मैं सोच रहा था क्या है इस जगह पे, और भाई जो इस जगह पे है ना, वो कहीं नहीं है यार, कहीं नहीं। पूरा नेपाल सीरीज में ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा अयोध्या, उसके बाद यही लगा। जब से मुझे पता चला है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और शिवजी के केदारनाथ में जो है ज्योतिर्लिंग, उसी का हिस्सा यहाँ है। मतलब अगर आप यहाँ आते हो और वहाँ नहीं जाते हो तो आपका ये अधूरा रहा। अगर वहाँ जाते हो, केदारनाथ जाते हो और पशुपतिनाथ नहीं आते हो तो भी आपका अधूरा रहा। अंदर से जो फील हो रहा है ना, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है।
पशुपतिनाथ टेम्पल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। ये पशुपतिनाथ टेम्पल बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ के जितने भी सारे कहानियां हैं उसमें से एक हिस्सा महाभारत से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये यहाँ का घाट वाला जगह है। ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ अगर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाए ना तो डायरेक्ट स्वर्गलोक मिलता है, ऐसा मानना है यहाँ। यहाँ पशुपति में एक समय में लोहा का भी सोना बन जाता था। ओम नमः शिवाय। यहाँ मैक्सिमम जगह पे कैमरास अलाउड नहीं है। बहुत लोग हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने साथ साथ इंडिया का नाम खराब नहीं करना चाहता था, तो मैंने मेन जगह जहाँ जहाँ नहीं करना था वहाँ मैंने इग्नोर किया। और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ और नेपाल में आज मेरा लास्ट डे है। वैसे कल है, कल मुझे बॉर्डर पार करना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, खाऊंगा पीऊंगा, पैकिंग करूंगा और क्या। फिर से हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, अब रूम जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, रेडी होंगे। रेडी होने से पहले कुछ देर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर गुड्डू भैया में निकलेंगे स्वयंभूनाथ टेम्पल। और भाई साहब बाइक का क्या हाल हो गया है रे बाबा। गुड्डू भैया कल शाम के बाद अभी निकले, तो कुछ 8 किलोमीटर है जिसको जाने में मुझे 22 मिनट लगेंगे, ऐसा गूगल आंटी दिखा रही है। कार के पीछे पीछे चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, रोड तो हमें पता नहीं है। तो भैया अब जाके नेपाल के कैपिटल काठमांडू में बाइक चला के मजा आ रहा है। पर सच बताऊं ना तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि किस रास्ते से आया हूँ और किस रास्ते से जाना है। जी ये काठमांडू का अपर बाजार लग रहा है। वैसे ही गलियां हैं पतली पतली, लेकिन भीड़ बहुत कम है। बाकी इस जगह के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन कुछ खास जानकारी आया नहीं, और जो आया वो नेपाली में आया जो मुझे समझ में नहीं आया। तो बस इतना जानता हूँ कि स्वयंभूनाथ का मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड, मतलब खुद से बनना। क्या है भैया ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इस पे सिक्का डाला ना तो भाग्यमानी हो जाएगा ना। बुद्ध के सामने वो जो भाड़ा है ना, हाँ जो छेद टाइप बना हुआ है, उसमें सिक्का डालेगा तो भाग्यमानी बोलेगा ना। अच्छा ऐसा है। नसीब अच्छे बोलेगा उसका। एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, अगर आप टूरिस्टर हो देन आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे, और अगर आप लोकल हो मीन्स नेपाली पीपल हो तो आप ऐसे ही घुस सकते हो। ऐसा मैंने देखा, पूछा नहीं। मेरे को मत दिखाए। अरे आप नहीं दिखेंगे, आप इंडिया में दिखेंगे, अच्छा बाद में मेरे नहीं को पता दिखेंगे। नहीं है। देख रहा है ना गोलसा हाँ, वो स्तंभ उसको नहीं, वो दोहरा रहा है। मंदिर को बोल रहे हो क्या? नहीं, पशुपतिनाथ वो- टेम्पल नहीं वो मंदिर नहीं, वो जो खड़ा हो रहा है ना, सीधा सा है गोलसा। हाँ उसको अच्छा दोहरा बोलते। दरारा। तो भैया यहाँ जो है इतना ही है, मैं पूरा घूम चुका हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि दिन कुछ ऐसा है कि कल अब मुझे वापस जाने हैं। सारा कुछ मैं पैक करूँगा ताकि मैं सुबह बहुत जल्दी निकल पाऊँ।